हेलो गाइस, वेलकम टू डे 6 ऑफ कुपोषित टू जेक्ट। आज हम करने वाले हैं चेस्ट। लेकिन चेस्ट करने से पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप हैवी वेट की तरफ ना जाकर कम वेट रखकर स्मूथली और एफिशिएंटली वेट को लिफ्ट करें। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि आप वेट को इतना कम रखें कि आप उससे 15, 16, 17 इतने रेप्स निकालें? जी नहीं। उसका मतलब है कि आप एक ऐसा वेट को रखें जिससे आप मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 12 रेप्स को परफॉर्म कर सकें। तो जब आप एक सिमिलर वेट से 8 टू 12 रेप्स निकालने लगे, जिस उसके 3 सेट्स आप निकालने लगे, तो आपको वेट इंक्रीज करना है। अगर मैं फिर से कहूँगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर वेट से तीनों सेट्स को परफॉर्म करते हैं और उसमें आपके 8 टू 12 रेप्स निकल रहे हैं, तो आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपको कहूँगा, ना आप ईगो लिफ्ट कीजिए, ना आप कम वेट कीजिए। आप एक ऐसा वेट पिक कीजिए जिससे आप 8 से 12 के रेप्स निकाल सकें। और जब आप तीनों सेट्स 8 से 12 के निकालने लग जाएं, तो आप थोड़ा वेट इंक्रीज कीजिए। ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा वेट करके इंक्रीज कीजिए। फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। जब आप उस वेट के भी 3 सेट्स निकालने लग जाएं, तो थोड़ा और वेट को इंक्रीज करें। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और इससे मसल की ग्रोथ होती है। सबसे पहले दिमाग परफॉर्म करेंगे बैक लेग फ्लाई। में एक्सरसाइज सिर्फ पुशिंग नहीं होती, लेकिन स्क्वीज एंड स्ट्रेच भी होता है। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद चेस्ट पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। आप लोग इसे ट्राई करके अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस अपर चेस्ट को एंगेज करती है, जो आपकी फिजिक को वे मोर एस्थेटिक लुक देते हैं। अभी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हुई है और मेरी चेस्ट पूरी पम्प्ड अप हो चुकी है। और ये होता है माइंड मसल कनेक्शन की वजह से। बहुत से बिगिनर्स अपनी चेस्ट को फील कर ही नहीं पाते, उनका ध्यान पूरा वेट की तरफ होता है। लेकिन माइंड मसल कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। केबल फ्लाई भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो इसका टेंशन है वो आपकी चेस्ट पे हर टाइम रहता है। आप इस एक्सरसाइज को भी अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। केबल फ्लाई के साथ हमारा चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म होता है और अब स्लीव्स भरने की बारी। फ्लाइंग कर्ल बाइसेप्स को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देती है। फुल रेंज ऑफ मोशन बहुत ही अच्छा मसल एक्टिवेशन करता है।
से लोग रैंडमली कर्ल्स करते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी ज़रूरी है। हैमर कर्ल सिर्फ बाइसेप को ट्रेन नहीं करता, बल्कि फोर आर्म्स को भी ट्रेन करता है, जिसकी वजह से हमारी आर्म्स थिकर लगती है। हैमर कर्ल्स करके हमारा वर्कआउट यहीं ख़त्म होता है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा डे 7 पर कल के बेटर वर्जन के साथ।